दोस्तों, योगमय जीवन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में हम सभी ने ये बात देखी, नवजोत सिंह सिद्धू जी जो हमारे यहाँ के पूर्व क्रिकेटर और एक राजनेता भी है, उन्होंने एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के वहाँ पर सभी पत्रकारों के सामने डिक्लेयर किया कि उनकी वाइफ जो है नवजोत कौर कैंसर फ्री हो चुकी हैं। उन्होंने पीईटी स्कैन कराया जिसमें कि जो है ये डिक्लेयर हुआ कि अब उन्हें कैंसर नहीं है, जबकि इसके पूर्व उन्हें कैंसर था, मेटास्टेटिक कैंसर और 4th स्टेज कैंसर, जिसमें कि आप सभी जानते हैं कि बचने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती जैसा कि कहा जाता है। और डॉक्टरों ने भी यहाँ पर आफ्टर कीमोथेरेपी और हर तरीके के एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बाद ये कह दिया था कि इनकी बचने की उम्मीद केवल 3 या 5% है। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू जी ने काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी लोगों को पढ़ा, डॉक्टरों से बात की, आयुर्वेद की तरफ मुड़े, नेचुरोपैथी की तरफ मुड़े और उन्होंने कुछ अपने तरीके से चीज़ों को देखा, समझा और उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ के लिए एक स्पेशल डाइट प्लान तैयार किया और उसके अकॉर्डिंग उनको जो है ट्रीट किया। तो आफ्टर 14 डेज जो उनकी वाइफ है कैंसर फ्री हो गई। उसमें उन्होंने जो बताया कि उनकी जो सुबह की शुरुआत होती थी 10 बजे नींबू पानी के साथ होती थी। तो नींबू पानी क्योंकि हम सभी जानते हैं बॉडी को क्लीन भी कर देता है और हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है। हालांकि किसी किसी को सूट नहीं करता और जिनको एसिडिटी ज़्यादा रहती है उनको थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन उन्होंने जो है नींबू पानी से शुरुआत की। इसके बाद भी उनकी जो डाइट थी उसमें जैसे नीम की पत्ती वो कहते थे 10-12 नीम की पत्ती के बाद वो चबाती थी और फिर जो आगे भी लेती थी, ड्राई फ्रूट्स लेती थी, फ्रूट्स लेती थी और जूस सूप लेती थी। सफ़ेद कद्दू जिसको हम पेठा भी बोलते हैं उसका सूप भी वो लेती थी, चुकंदर गाजर वगैरह के ये सारी चीज़ों के भी वो अलग अलग टाइम पे सूप जूस वगैरह जैसा भी उन्होंने टाइम टेबल बनाया था उसके अकॉर्डिंग वो लेती थी। और जो है चपाती, शुगर, ऐसी चीज़ें जो गेहूँ वगैरह है उन्होंने बिल्कुल टोटली उनके लिए बंद कर दी थी, क्योंकि हम भी जितना पढ़ते हैं उसमें यही बताया जाता है कि जितना हम शुगर लेते हैं कैंसर की सेल्स उतनी ही ज़्यादा ग्रो करती हैं। तो उन्होंने शुगर बिल्कुल ही उनकी बंद कर दी थी, शुगर देना बंद कर देता, गेहूँ का आटा बंद कर देता, क्विनोआ की उनको रोटी दी जाती थी क्योंकि मानते हैं कि वो भी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और जो ये है कैंसर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो वो उनको देते थे। और वो उन्होंने एक चीज़ और महत्वपूर्ण बताई कि वो उनका डिनर रात को शाम को 6 से 6:30 के बीच कर लेती थी एनी हाउ। और उसके बाद अगला जो उनका सुबह का भोजन या जो भी हम बोलते हैं नींबू पानी वो सुबह 10 बजे लेती थी। तो ये जो था 13-14 घंटे का उनका इंटरमिटेंट फास्टिंग भी चल रहा था। इस इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी उनको क्या हुआ कि जो उनके अंदर की कैंसर सेल्स थी उनको भोजन नहीं मिला तो वो धीरे धीरे डाई होते होते समाप्त हो गई। तो दोस्तों ये चीज़ हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा में हमेशा ही कही जाती है कि आफ्टर सनसेट खाना नहीं चाहिए और जो आपका लास्ट डिनर होता है और जो आपका सुबह का भोजन या नाश्ता होता है उसके बीच में 12 से 16 घंटे का अंतर रहना ही चाहिए। ये बहुत अच्छा रहता है, लेकिन हम सब खाने के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि 9, 10, 11, 12 बजे तक ही डिनर चलता रहता है, सुबह फिर 6-7 बजे से फिर चालू हो जाता है या 8-9 बजे भी हुआ, तो वो चीज़ हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो उसी के कारण जो है बहुत सारी बीमारियां आज के समय में लोगों को हो रही हैं। और यदि हम इस तरीके से नेचुरल जो है पैथी को अपने जीवन में अपना लेंगे, योग को अपने जीवन में अपना लेंगे, तो डेफिनेटली हम ऑलवेज स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। तो नवजोत सिंह सिद्धू ये नहीं कह रहे कि एलोपैथी खराब है या एलोपैथी की तरफ नहीं जाइए, तो आप लोग उसको उस तरीके से मत लीजिए। उनका ये कहना है कि आफ्टर एलोपैथी जब उन्होंने पूरे एलोपैथी के ट्रीटमेंट करा लिए, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, कोई संभावना नहीं बताई उन्होंने, तब उन्होंने अपने तरीके से कहा, क्योंकि ये तो उनको पता था कि चलिए जो होना है वो तो होगा, नहीं बचेंगे, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश तो करें। उन्होंने एक रिसर्च के बाद ही अपनी वाइफ के लिए कुछ चीज़ें करी, उसमें उन्होंने नीम, कच्ची हल्दी वगैरह सारी चीज़ें उनको दी। और देखिए जब उन्होंने आफ्टर 40 डे उनका पीईटी स्कैन कराया तो वहाँ पर वो कैंसर मुक्त हो गई। तो कितनी खुशी की बात है। और इसने एक चीज़ ये भी बता दी कि एलोपैथी को हम इग्नोर ना करें, एलोपैथी के हम अगेंस्ट ना जाए। एलोपैथी के ट्रीटमेंट के बाद भी यदि हम अपने नेचुरोपैथी पे बिलीव करते हैं और हम हमेशा नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग रहते हैं, योग के साथ चलते हैं, हम कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे। फिर भी यदि कोई स्थिति आए तो हमें अपने
जो है नेचुरोपैथी पे, आयुर्वेद पे, अपने योग पे विश्वास रखना चाहिए। योगमय जीवन आपके जो है जीवन की सबसे अच्छी स्वास्थ्य की कुंजी है, यदि आपने इसे अपना लिया। क्योंकि योग में ऑलवेज कहते हैं योग केवल आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, इट इज़ जो है लाइफ स्टाइल, जीने का तरीका आपको सिखाती है। तो आप योगमय जीवन बना लें और स्वस्थ निरोगी रहें। धन्यवाद।